बांग्लादेश में हालात इस वक्त कुछ ऐसे हैं। बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा ने देश के कई इलाकों को तबाह कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर ये बवाल चल रहा है। इस झड़प में अब तक कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। रविवार को हुई भीषण झड़प में 14 पुलिसकर्मी समेत 100 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय और उनके मंदिरों पर हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्कॉन और काली मंदिर समेत कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। हंगामे को देखते हुए भक्तों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंसा में एक हिंदू की मौत भी हो गई। इसके बाद भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। भारत सरकार ने लोगों को बांग्लादेश की यात्रा से बचने के लिए कहा। बांग्लादेश में इस वक्त इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए गए हैं और पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर काफी बवाल हुआ। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। अब प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर ही बवाल को लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रविवार को स्टूडेंट यूनियन बैनर तले असहयोग कार्यक्रम में प्रदर्शनकारी भाग लेने पहुंचे थे। अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और इन दोनों पक्षों के बीच भयंकर झड़प हो गई। असहयोग आंदोलन को लेकर देश भर में हुई झड़पों, गोलीबारी और जवाबी हमलों में कम से कम 100 लोगों की जान चली गई, जिसमें कई लोग हिंदू थे। इसमें 14 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हंगामे को देखकर रविवार को कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद शेख हसीना की तरफ से एक बयान भी आया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। उन्होंने जनता से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने को कहा। सरकार ने सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिवसीय अवकाश की घोषणा भी कर दी। शेख हसीना ने यह भी कहा कि मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि इन आतंकवादियों से सख्ती से निपटा जाए। खबरें तो ये भी हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक भी बुलाई गई। बैठक में सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, बांग्लादेश सीमा गार्ड के प्रमुखों और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को भी अपने आवास पर शेख हसीना ने बुलाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए आर भारत।